आ जाओ मम्मी, आ जाओ, अंदर आओ। क्या ये बुढ़िया फिर आ गई? इसने ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आने दो मोनू को, उसको अभी बताती हूँ मैं। इसको ना बाहर से बाहर ही रफा दफा करवा दूंगी। आप यहाँ बैठो ना, बैठिए। मम्मी आप यहाँ बैठिए, मैं प्रीत को बुला कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। प्रीत, माँ आई है, उनके लिए जल्दी से अच्छा कुछ खाना बना दो। हाँ पता है कि माँ आई है। अरे आई है तो क्या करूं मैं उनका? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? वहाँ माँ सुन लेगी तो कैसा लगेगा उन्हें? हाँ तो सुन लेंगी तो सुन ले, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस बुढ़िया का क्या कोई घर नहीं है क्या? हर दूसरे दिन हमारे घर पे मुंह उठा के चली आती है। अरे क्या हमारी छाती में बैठ के तांडव करेगी क्या वो? सब देखो दिमाग खराब कर देती है। मैं ना उसे 1% बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे बोलो कि चुपचाप हमारे घर से निकल जाए। प्रीत, वो माँ है हमारी, वो इस घर में नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? कम से कम थोड़ी सी इज्जत तो दे दो उन्हें। इज्जत देखो, मैंने तुम्हारी माँ को जितनी इज्जत देनी थी ना दे ली। अब ना मैं उस औरत को इतनी सी भी इज्जत नहीं देने वाली। अच्छा यही होगा मोनू कि उसको बोला हमारे घर से बाहर जाए, तो तुम्हारी और मेरी बेफालतू में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है ना, अभी लेकर चला जाऊंगा मैं उन्हें, पर जब तक आई है कम से कम एक कप चाय तो पिला दो। चाय वाय नहीं पिलाने वाली मैं उसे। मेरा बस चले ना तो उसको जहर दे दूं मैं। खैर पानी भी पूछने का मन नहीं करता मेरा उसे। अरे ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, चल के कम से कम एक गिलास पानी ही पिला दो उन्हें। अच्छा ठीक है, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, पिला रही हूँ पानी। माँ आ गई, माँ आ गई, आफत आ गई है। माँ खराब करके रखा हुआ है। हमारी माँ ना हो गई, आफत हो गई। मम्मी आप? मोनू तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मम्मी नहीं मेरी मम्मी आई है? मैं तो तुमसे कब से यही बोल रहा था ना कि मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ आई है, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम तो बस बोले ही जा रही थी, चाचा चाचा करे ही जा रही थी। अब खुद देख लिया ना कि किसकी माँ आई है, मेरी नहीं तुम्हारी माँ आई है। छोड़ो, तुमसे ना बहस करके कोई फायदा नहीं है। खैर मम्मी आप 2 मिनट बैठो, मैं आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। चाय तो मैंने उसी वक्त पी ली थी जब तू दामाद जी की माँ के बारे में ताने मार रही थी। बेटा एक बात बोलूं, मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा तो नहीं किया था कि तू दामाद जी को और दामाद जी की माँ के बारे में इतना उल्टा सीधा बोले। उधर एक तेरा भाई है जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और एक इधर तू। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं कि मुझे बीच रोड से उठाकर अपने घर ले आए। मुझे कहने लगे कि चलो मम्मी वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना। और यहाँ आकर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे खुद की बेटी जिसे मैंने जन्म दिया है वो दामाद जी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। अरे ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं तो अपने आप को कोस रही हूँ कि तू मेरी बेटी है। मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तू दामाद जी के साथ ऐसा कर रही है? वहाँ मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे सलूक कर रहा है और यहाँ पे तू। अरे बेटा कुछ तो लिहाज किया होता, कुछ तो शर्म की होती तुमने। दामाद जी ने आकर तुझसे कहा कि माँ आई है और तूने बिना सोचे समझे उसे ताना देना शुरू कर दिया। अरे कम से कम पूछ तो लेती कि किसकी माँ आई है, दामाद जी की माँ आई है या तेरी माँ आई है? माँ तो माँ होती है बेटा। अगर दामाद जी की माँ भी आई होती तो क्या कोई उनके साथ ऐसा सलूक करता है? क्या क्या कहा आपने कि भाई ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई? और आपने उसको ये बोलने से पहले दुकान पे थप्पड़ क्यों नहीं लगाए? बेटा चुप हो जा एकदम। जो गलती तेरे भाई ने की है ना वही गलती तूने भी की है। तूने भी दामाद जी की माँ के साथ वही सलूक किया है जो तेरे भाई ने मेरे साथ किया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे तुम दोनों के कर्मों की सजा आज मुझे मिल रही है। एक तू है जिसमें संस्कार नाम की चीज नहीं है, और एक मेरे दामाद जी हैं इतने अच्छे जिनमें संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। और तू क्या करती है? दिन रात उनको कोसती रहती है। अरे माँ माँ ही होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे, ये सब तो मैंने तुझे नहीं सिखाया था। तूने तो शर्म से मेरा सर नीचे कर दिया है। आज तुम दोनों बहन भाइयों की वजह से ना मुझे ये दिन देखना पड़ा है। तुम दोनों के कर्मों की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ी है। जो तू दामाद जी की माँ के साथ करती थी ना
वही आज तेरे भाई ने तेरी माँ के साथ किया है। तू खुश है ना? देख, तेरे भाई ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यही चाहती थी ना तू? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भुगतता है। जो जैसा बीज बोता है ना उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसा तूने दामाद जी की माँ के साथ किया वैसा ही आज तेरी माँ के साथ हो रहा है। तेरे भाई ने तेरी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तेरी औलाद बड़ी होगी ना तो वो तेरे साथ भी ऐसा ही सलूक करेगी जैसा तूने दामाद जी की माँ के साथ किया है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। माफी मुझसे मत मांग, माफी दामाद जी से मांग जिनके साथ तूने ऐसा सलूक किया है। मोनू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत गलत किया। उन्हें कभी अपनी माँ नहीं माना, हमेशा उन्हें कोसती रही, कुछ ना कुछ बोलती रही। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत चीजें गलत करी है, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी और तुम्हारी मम्मी को अपनी मम्मी मानूंगी। जैसे तुम मेरी माँ को अपनी माँ मानते हो, बिल्कुल वैसे ही। देखो मोनू, मैं जानती हूँ कि पहले मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन एक बार तो तुम अपनी बीवी को माफ कर ही सकते हो ना। बस एक आखिरी मौका दे दो और उसके बाद माँ आई प्रॉमिस मोनू को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। बस एक आखिरी मौका चाहती हूँ, प्लीज मोनू। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। दामाद जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी आपकी माँ के साथ ये सब सलूक करती है। मैंने इसे ये संस्कार तो नहीं दिए थे बेटा। मैंने तो सोचा था जैसे ये अपनी माँ के साथ प्यार करती है ना वैसे ही तुम्हारी माँ के साथ भी प्यार करती होगी। मुझे नहीं पता था बेटा तुम्हारी माँ के साथ ये सब करती है। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने इतनी नालायक औलाद को जन्म दिया जिनके अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। और दूसरी तरफ मेरे दामाद जी को देखो जिनके अंदर संस्कार इतने भरे हुए हैं। अरे नहीं मम्मी, आप ऐसा हाथ जोड़ती हुई अच्छी थोड़ी लगोगी। और वैसे भी मैं आपके बेटे की ही तरह तो हूँ, और बेटे के आगे माँ माफ़ी मांगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात इसकी गलती की, तो इसे मैंने माफ़ कर दिया है, तो आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? कम से कम अपनी माँ की तो सेवा करो। जाओ जल्दी से एक कप चाय बना के लेके आओ मम्मी के लिए। हाँ बस एक मिनट मम्मी, मैं आप दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बना के लेके आती हूँ। 2 मिनट। बैठिए, आप बैठिए।